परम श्रद्धेय परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मध मंगलमय संत समाज इस सभा में विराजमान सभी बंधुगण, माताएं, बहनें, इससे पहले पिछले सत्र में कबीर जयंती मनाई गई थी और कबीर जयंती के बाद ये पहला रविवार है। सदगुरु कबीर का जीवन 119 वर्ष 7 माह और 25 दिन का पूरा जीवन रहा। जेठ की पूर्णिमा को जन्म दिवस और माघी एकादशी को उनका परिनिर्वाण कहते हैं, स्वरूप लीन अवस्था। आपने देखा होगा सदगुरु कबीर भ्रमण के दौरान जब आते थे तो उनका मुख्यालय काशी था और काशी में साधना रत थे। उस समय सभी को मालूम है कि मुस्लिम सत्ता थी और मुस्लिम सत्ता में काशी में रह करके सदगुरु कबीर ने वह डंका बजाया कि मुसलमान भाइयों के कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि कबीर साहब को यदि अपने पक्ष में कर लूं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कबीर साहब हमारे मुसलमान भाइयों को भी और हमारे हिंदू में पंडित भाइयों को भी खूब खरी खरी सुनाते हैं। तो 3 लोग अपनी सलाह करके कबीर साहब के मुख्यालय जहाँ साधना क्षेत्र था अपनी कुटी पर जाते हैं। कौन कौन लोग जाते हैं? सबसे पहले 3 लोग में दरवेश जिन्हें फकीर कहते हैं और दूसरे उनके साथी काजी जी और तीसरे सैयद जी। तीनों व्यक्ति सदगुरु कबीर के आवास पर जाते हैं और सदगुरु कबीर उस समय साधना लीन थे। तीनों लोग जाकर के बैठ जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि कबीर साहब कि इस समय हमारी शासन सत्ता है, हमारे खुदा ने मोहम्मद साहब को संदेश वाहक के रूप में भेजा है और साथ साथ में एक पुस्तक कुरान शरीफ है, उसके अनुसार जो नहीं चलेगा वह नरक में जाएगा और उनकी आयतों को जो स्वीकार करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। इसलिए कबीर साहब ऐसा करिए, हमारी बात मान लीजिए। तो बातचीत शुरू होती है और रमैनी 49 में साहेब उनकी बात सुनकर के उनसे पूछ बैठते हैं। साहेब कहते हैं, दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौन वेशा। सबसे पहला नंबर है दरवेश माने फकीर। फकीर साहब से प्रश्न कर दिया है कबीर साहब ने कि ऐ फकीर जी, दरवेश, दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौन वेशा। कि तुम्हारा जो अल्लाह खुदा है किस स्थान पर रहता है वो जगह हमको बताइए। दूसरी बात कहते हैं, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, बादशाह है कौन। हमें तो पूछो मुसलमाना, ऐ मुसलमान भाइयों, कहाँ आता जाता है, कहाँ उसका ठौर ठिकाना है, ये बात पहले हमको बताइए। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा। उसका रंग लाल है अथवा पीला है अथवा बहुत से रंगों का है और किस नाम से
उसको याद करते हो तुम, सलाम करते हो उसको, बार बार दंडवत करते हो, तो वह कौन सा उसका भेष है, उसका आकार हमको बताइए। तो ये फ़कीर साहब से जब प्रश्न किया तो फ़कीर तो निरुत्तर रह गए। दूसरा नंबर काजी साहब का था। तो काजी साहब से पूछते हैं, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जिव करावो भैसा, बकरी मुर्गी किन फरमाया, और किनके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द जानो पीर कहावो, और बैता पड़ पड़ जग भरमावो। ये काजी साहब से प्रश्न करते हैं कि काजी साहब तुम अपनी बात बताइए कि घर घर में जाकर के जिभे माने जीव बध, भैंसा और मेरा इत्यादि जानवरों को घर घर जाकर के तुम जीव वध करते हो। घर घर जिभे करावो भैंसा, बरकी बकरी मुर्गी किन फरमाया, और बकरी और मुर्गी इनको किसने तुमको आज्ञा दी इनको छुरी चलाने की, ये पहले हमको बताइए। आगे कहते हैं, दर्द न जानो पीर कहावो, इन मूक प्राणियों का जब तुम वध करते हो तो इनके क्या दर्द नहीं होता है? दर्द न जानो पीर कहावो, और ऐसा कर कर के आप लोग पीर कहाते हैं। दर्द जानो पीर कहावो, बैता पढ़ पढ़ जग भरमावो। बैता कहते अपने शब्द पढ़ कर के और लोगों को भ्रम में डालते हो। आखिर में शेख सैयद पठान, उनमें सैयद जी थे, तो बाद में सैयद जी का नंबर आता है। कहाँ कबीर एक सैयद बुहावे, और अपना कर कर जग फरमावे। साहब कहते हैं मुसलमानों में एक सैयद नाम की जात होती है। बुहावे माने अपने मत को ज़बरदस्ती लादना। सैयद कहते थे कि हमारी बात को मान लीजिए, और ज़बरदस्ती मनवाते थे, और उस पीरियड में ज़बरदस्ती मनवा करके हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया। साहब जैसा जो गया वैसा ही उन्होंने उसको उत्तर दिया। तो ये 49 रमैनी में मुसलमान भाइयों को साहब ने बिल्कुल ऐसा निरुत्तर कर दिया। गए तो इस बात के लिए कि कबीर साहब को अपनी बात मनवाएंगे, लेकिन चुपचाप उनको वापस आना पड़ा। कबीर साहब की वाणी ऐसी थी कि कोई भी जाता था तो उसको समाधान करते थे, और यदि गलत ढंग से पेश आता था तो उसका खंडन करके अच्छी तरीके से मंडन भी करते थे। तो इस प्रकार से साहेब कबीर ने काशी में रह कर के पंडितों को और मुल्लाओं को इस 49 रमैनी में मुसलमान भाइयों को जो अपने विचारों से अवगत कराया, तो उस शासन सत्ता में अगर वो चाहते तो सदगुरु कबीर का कुछ कर भी कर सकते थे। लेकिन जो निडर थे और सत्य में प्रतिष्ठित थे, उनके लिए कोई बात का डर ही नहीं था। वो तो सत्य कहना था और सत्य में रहना था। वास्तव में सब लोग उनकी बात से सहमत थे, और इसीलिए मुसलमान भाइयों ने बाद में यही कहा कि वास्तव में बाबा सही कह रहे हैं, और उनको स्वीकारा। तो सदगुरु कबीर को बहुत लोगों ने नहीं समझ पाया। अभी कुछ दिन पहले अखबार में, जिसको आप रजनीश महाराज कहते हैं, ओशो, उन्होंने कबीर साहब के विषय में बड़ी गलत धारणाएं उसमें पेपर में दी रखी थी कि कबीर साहब को उन्होंने ग्रस्त घोषित किया, उनको बाल बच्चे भी दिखाए, जैसा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में उनको दर्शाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार कहा था, दोनों साक्ष्यों से कबीर साहब आजीवन ब्रह्मचर्य थे, पूरा जीवन उनका ब्रह्मचर्य जीवन था, और इसीलिए वो इतने
समय तक इस धराधाम पर अपनी वाणी को कहते रहे, हम लोगों के मसीहा के रूप में बने। तो अधिक न कह करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।